हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम समझने वाले हैं आपके हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है वाच्य। आपने इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जरूर पढ़े होंगे, उसी को हम हिंदी में कहते हैं वाच्य। वाच्य यानी कि वॉइस। आज हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही मज़ेदार और सिंपल तरीके से समझेंगे। आज हमारा टॉपिक है वाच्य। वाच्य का मतलब क्या होता है? बोलने का विषय। हमारे सेंटेंस में जो बात कही गई है उसका विषय क्या है? बोलने का विषय यानी कि वॉइस। क्या मतलब हुआ? क्रिया के जिस रूप से हमें ये ज्ञात हो कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। क्या मतलब हुआ कि हमारे सेंटेंस में जो क्रिया यूज की गई है उसका लिंग या वचन किस पर आधारित है, किसके अनुसार चलता है? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। तो उसे हम कहते हैं वॉइस। यानी सेंटेंस में कर्ता प्रधान विषय है, कर्म है या भाव है, उसे हम कहते हैं वाच्य। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, आपने सपोज सेंटेंस कहा कि दादी कहानी सुनाती हैं। दादी कहानी सुनाती हैं। कहानी कौन सुनाती हैं? दादी सुनाती हैं। यानी कि इस सेंटेंस में ये आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता प्रधान है। हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है इसका? कहानी कौन सुनाती है? दादी। दादी कौन हुई? सब्जेक्ट हुई, कर्ता हुई। यानी हमारी क्रिया जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चल रही है। जो सब्जेक्ट का, जो कर्ता का लिंग वचन है, उसी हिसाब से हमारी क्रिया चल रही है। यानी क्रिया का प्रधान विषय क्या हुआ? कर्ता। दादी कहानी सुनाती हैं। अगर हमने इस सेंटेंस को ऐसे चेंज कर दिया, दादी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, तो हमारा क्या सेंटेंस हुआ? इसमें दादी जो हमारी कर्ता थी वो हमारी प्रधान मेन नहीं रही। अब हमारा मेन क्या हो गया? कहानी। अब हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? दादी के द्वारा क्या सुनाया जाता है? कहानी सुनाई जाती है। यानी कि कहानी क्या है? ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो हमारा इस सेंटेंस में कर्म मेन हो गया। क्रिया का प्रधान विषय क्या हो गया? कर्म हो गया। दादी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है। तो दादी के द्वारा हमने यूज किया, यानी कि कर्ता हमारा प्रधान नहीं रहा। अब हमारा कर्म प्रधान हो गया, यानी क्रिया कर्म के अनुसार चल रही है। अब अगर इसको हम चेंज करके हम कहते हैं दादी से कहानी नहीं सुनाई जाती है, या दादी से नहीं सुनाई जाती है। अगर हम ऐसे कहते सेंटेंस को कि दादी से कहानी नहीं सुनाई जाती है या दादी से नहीं सुनाई जाती है, यानी कि दादी की असमर्थता व्यक्त हो रही है। क्या? असमर्थता का भाव व्यक्त हो रहा है। यानी ना इसमें कर्ता प्रधान है, ना इसमें कर्म प्रधान है। इसमें क्या प्रधान हो गया? भाव प्रधान हो गया कि दादी से नहीं सुनाया जाता है, दादी से ऐसा नहीं करा जाता है। एक तरीके से इस सेंटेंस आपका ऐसे चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इसमें भाव प्रधान हो गया, यानी दादी की असमर्थता का भाव इसमें प्रकट हो रहा है। जहां पर कर्ता प्रधान था वो हो गया कर्तवाच्य, जहां कर्म प्रधान था वो हो गया कर्मवाच्य। लास्ट वाले सेंटेंस में क्या था? भाव प्रधान था, तो वो हो गया भाववाच्य। ये मैंने आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। चलिए अब हम वाच्य के भेद यानी काइंड्स समझते हैं। इसके 3 काइंड्स यानी 3 भेद होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस। ठीक है। अब इन तीनों को हम एक साथ समझेंगे तो ज्यादा इजीली हमको समझ में आ जाएगा कि इन तीनों का क्या मतलब हुआ। कर्तवाच्य में मैंने आपको समझाया, कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार चलता है, कर्ता हमारा प्रधान विषय होता है। कर्मवाच्य में कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। अब कर्मवाच्य में हमारा कर्म प्रधान होता है, पैसिव वॉइस होता है। यानी कि क्रिया का लिंग वचन कर्म के हिसाब से चलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा। लेकिन भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कर्ता की असमर्थता दिखाई जाती है। कर्म का प्रयोग नहीं होता है, कर्म की जरूरत नहीं होती है, केवल कर्ता की असमर्थता का भाव दिखाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं भाववाच्य।
अब हम इन तीनों के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा डीप में इसकी थ्योरी ना समझ के मैं आपको एग्जाम्पल से सेंटेंस चेंज करती जाऊंगी, आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझ में आ जाएगा। सपोज देखिए, आपका फर्स्ट है कर्तवाच्य, सेकंड है कर्मवाच्य, थर्ड है भाववाच्य। ठीक है, अब हमने फर्स्ट सेंटेंस लिया, कृष्णा सितार बजाती है। सितार कौन बजाती है? कृष्णा। यानी हमारा सेंटेंस जो बन रहा है, जो क्रिया का प्रधान विषय शो हो रहा है वो कृष्णा यानी कर्ता शो हो रहा है, सब्जेक्ट शो हो रहा है। यानी हमारी क्रिया का प्रधान विषय कौन हुआ? कृष्णा की सितार बजाती है। कौन बजाती है? कृष्णा बजाती है सितार। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कर्तवाच्य, क्योंकि इसमें कर्ता प्रधान है। ठीक है, अब अगर इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं कि कृष्णा के द्वारा सितार बजाया जाता है। ठीक है, अगर हम सेंटेंस को ये चेंज कर देते हैं, कृष्णा के द्वारा सितार बजाया जाता है, यानी कृष्णा अब हमारा सब्जेक्ट जो करता है वो प्रधान नहीं रहा, उसमें क्या हो गया? वो गौण हो गया। अब हमारा प्रधान क्या रहा? सितार, ऑब्जेक्ट। कर्म क्या है इसमें? सितार। सितार। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बनाएं कि सितार कृष्णा के द्वारा बजाया जाता है तब भी सही होगा। अगर हम कहेंगे कृष्णा के द्वारा सितार बजाया जाता है तब भी सही होगा। हमारा इसमें कर्म मेन है, ऑब्जेक्ट मेन है कि सितार बजाया जाता है किसके द्वारा? इसमें कृष्णा के द्वारा क्या बजाया जाता है? हमारा प्रश्न क्या आएगा? इस सेंटेंस के हिसाब से हमारा प्रश्न क्या बनता है? कृष्णा के द्वारा क्या बजाया जाता है? सितार। यानी हमारा कर्म मेन हो रहा है, ऑब्जेक्ट को हम मेन शो कर रहे हैं, प्रधान शो कर रहे हैं। कृष्णा के द्वारा सितार बजाया जाता है। तो ये आपका हो गया कर्मवाच्य, इसमें आपका से या के द्वारा इस्तेमाल होता है। कर्ता के साथ, कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा का इस्तेमाल प्रयोग होता है। कृष्णा के द्वारा सितार बजाया जाता है, हमारा कर्म मेन है, ऑब्जेक्ट मेन है, तो ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। अब अगर इस सेंटेंस को हम करते हैं, कृष्णा से बजाया नहीं जाता है। सपोज हमने इसका सेंटेंस ये चेंज करा, कृष्णा से बजाया नहीं जाता है, यानी इस सेंटेंस में क्या शो हो रहा है? यानी हमारा कर्ता भी प्रधान नहीं शो हो रहा है, कर्म तो इसमें इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, कर्म की कोई नीड ही नहीं है। इसमें क्या शो हो रहा है? कृष्णा की कर्ता की असमर्थता का भाव शो हो रहा है। कृष्णा से ऐसा काम नहीं किया जाता है, कृष्णा से बजाया नहीं जाता, यानी भाव मेन है। तो ये आपका हो गया भाववाच्य। है सिंपल। कृष्णा सितार बजाती है, कर्तवाच्य। कृष्णा के द्वारा सितार बजाया जाता है, कर्मवाच्य। कृष्णा से बजाया नहीं जाता है, भाववाच्य। इसमें भाव मेन है, इसमें कर्म मेन है, इसमें कर्ता मेन है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। माँ भोजन बनाती हैं। भोजन कौन बनाती हैं? माँ बनाती हैं। तो माँ क्या है? सब्जेक्ट है, कर्ता है, यानी माँ प्रधान विषय शो हो रहा है हमारा। ठीक है, तो माँ यानी कर्ता, तो ये हमारा हो गया कर्तवाच्य। इसमें हमारा क्रिया का प्रधान विषय क्या है? कर्ता, यानी कि माँ। अब इसको हम बनाएं कि माँ के द्वारा भोजन बनाया जाता है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बना दें, माँ के द्वारा भोजन बनाया जाता है, माँ के द्वारा क्या बनाया जाता है? भोजन बनाया जाता है। अब इसमें कर्ता प्रधान नहीं रहा, इसमें क्या प्रधान हो गया? कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट भोजन। भोजन हमारा कर्म है, ऑब्जेक्ट है। माँ के द्वारा क्या बनाया जाता है? भोजन बनाया जाता है। जब हमारा कर्म मेन हो गया, ऑब्जेक्ट मेन हो गया, तो हमारा हो गया ये कर्मवाच्य। यहाँ था माँ भोजन बनाती है, तो माँ मेन थी, प्रधान विषय था, तो कर्तवाच्य। अब हम लिखें इसको, माँ से बनाया नहीं जाता है। माँ से बनाया नहीं जाता है। अगर आप ये लिख देते हैं कि माँ से भोजन बनाया नहीं जाता है, तब भी गलत नहीं होगा आपका। अगर आपने भोजन यूज कर दिया तब भी गलत नहीं होगा। माँ से बनाया नहीं जाता है या भोजन बनाया नहीं जाता है, बात एक ही है। यानी इसमें क्या शो हो रहा है? इसमें आपका ना तो कर्ता मेन शो हो रहा है, ना ही कर्म मेन शो हो रहा है। इसमें क्या चीज, क्या फीलिंग आ रही है? इसमें भाव आ रहा है असमर्थता का। माँ से ऐसा काम नहीं किया जा रहा है, उनसे भोजन नहीं बनाया जा रहा है, यानी कि
भाववाच्य हो गया। भाव मेन था तो भाववाच्य हो गया। इसमें कर्म मेन था, कर्म क्या था? भोजन, तो कर्मवाच्य हो गया। इसमें माँ हमारा कर्ता मेन था तो कर्तवाच्य हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस, दादी कहानी सुनाती हैं। अब इस सेंटेंस में दादी कर्ता है, कौन कहानी सुनाती हैं? दादी। दादी हमारी कर्ता है, मेन है, तो दादी यहाँ पर क्या हो गया? ये इसमें कर्तवाच्य हो गया। कर्ता के हिसाब से क्रिया चल रही है तो हमारा कर्तवाच्य हो गया। अब हमने कहा दादी के द्वारा, दादी से या दादी के द्वारा एक ही बात है, दादी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, कहानी सुनाई जाती है। हमारा ये सेंटेंस है, तो इसमें क्या है? दादी के द्वारा क्या सुनाई जाती है? कहानी। कहानी हमारा कर्म है, ऑब्जेक्ट है ना? तो इसमें ऑब्जेक्ट मेन है क्योंकि कहानी के हिसाब से ही क्रिया चली है। दादी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है यानी कर्म के हिसाब से ही क्रिया चली है। क्रिया का प्रधान विषय इसमें कर्ता नहीं है, कर्म है, तो हमारा कर्मवाच्य हो गया। अब हमने कहा दादी से नहीं सुनाया जाता है, नहीं सुनाया जाता है, यानी दादी की असमर्थता प्रकट हो रही है इसमें कि दादी से कहानी नहीं सुनाई जाती है या दादी से नहीं सुनाया जाता है, दादी से ऐसा काम नहीं किया जाता है ना? तो ये क्या हो गया? इसमें जब हमारा भाव मेन आ गया तो ये हो गया भाववाच्य। ये इसमें आपके भाववाच्य में असमर्थता ही प्रकट होती है और कर्म इसमें नहीं आता है। ज्यादातर आपका इसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता है और कर्ता भी आपका प्रधान नहीं रहता है, केवल भाव प्रधान होता है इसमें। ठीक है, अब हमारा लास्ट देखिए एग्जाम्पल है, रोहन पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक कौन पढ़ता है? रोहन पढ़ता है। रोहन हमारा कौन है? कर्ता है। जब कर्ता प्रधान है तो क्या हो गई? कर्तवाच्य। और हमारा कर्ता के हिसाब से ही हमारी क्रिया लगी है, रोहन पुस्तक पढ़ता है, रोहन के हिसाब से क्रिया लगी है। अब इसको हम बनाएं कर्मवाच्य के हिसाब से, रोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। अब देखिए रोहन पढ़ता है तो यहाँ क्रिया रोहन के हिसाब से थी क्योंकि रोहन करता था, ये हमारा था कर्तवाच्य का। अब हमारे सेकंड में कर्मवाच्य में देखिए रोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है यानी पुस्तक के हिसाब से क्रिया आ गई हमारी। पुस्तक हमारा क्या है? कर्म है, ऑब्जेक्ट है जो मेन है। इसमें रोहन मेन नहीं है, रोहन करता है वो मेन नहीं है, पुस्तक मेन है, पुस्तक हमारा कर्म है, ऑब्जेक्ट है। तो पुस्तक के हिसाब से रोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, क्रिया लग गई हमारी, तो इसमें हमारा कर्म प्रधान है तो ये हो गया कर्मवाच्य। अब हमने कहा रोहन से पढ़ा नहीं जाता है, रोहन से पढ़ा नहीं जाता है। अब रोहन से पढ़ा नहीं जाता है यानी कि रोहन को इसमें हम प्रधान नहीं मान सकते, हमारा इसमें रोहन मेन नहीं लग रहा है, ना ही हमारा इसमें कर्म है, हमारा कर्म की कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं है। इसमें क्या इंपॉर्टेंस लग रही है? उसके भाव की, कि रोहन से पढ़ा नहीं जाता है यानी कि वो पढ़ने में असमर्थ है। तो इसमें क्या शो हो रहा है? असमर्थता का भाव आ रहा है, तो ये हो गया भाववाच्य। आपको इन एग्जाम्पल से कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म यानी ऑब्जेक्ट और भाववाच्य में फीलिंग यानी कि भाव। ना तो इसमें आपका कर्ता प्रधान है ना कर्म प्रधान है, भाववाच्य में भाव ही प्रधान होता है। चलिए अब कुछ थोड़े से एग्जाम्पल से इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, रमेश ने पत्र लिखा। पत्र किसने लिखा? रमेश ने लिखा। तो यानी कि हमारा रमेश करता है, रमेश मेन है, प्रधान है, तो ये हमारा हो गया कर्तवाच्य। अब इसको हमें बनाना है कर्मवाच्य, इसको हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? हम कर्म को मेन करेंगे, कर्ता को प्रधान नहीं बनाएंगे। यानी कि हम क्या लिखेंगे? से या के द्वारा, रमेश के द्वारा पत्र लिखा गया। क्या बन जाएगा? रमेश के द्वारा पत्र लिखा गया। यानी कि हमने क्या, हमारा क्या प्रश्न बनेगा? रमेश के द्वारा क्या लिखा गया?
पत्र लिखा गया, यानी पत्र हमारा कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो हमारा ये हो गया कर्मवाच्य, क्योंकि हमारा इसमें कर्म मेन है, रमेश के द्वारा मेन नहीं है, पत्र मेन है। रमेश के द्वारा क्या लिखा गया, पत्र लिखा गया, तो ये हमारा हो गया कर्मवाच्य का। ठीक है, अब इसे हमें चेंज करना है, भाववाच्य में हम क्या लिखेंगे, रमेश से लिखा नहीं जाता है, लिखा नहीं गया, पास्ट टेंस है तो क्या हो जाएगा, रमेश से लिखा नहीं गया, यानी उसकी असमर्थता का भाव प्रकट हो रहा है, रमेश से लिखा नहीं गया। तो ये क्या हो गया आपका भाववाच्य, यानी इसमें भाव मेन है, इसमें कर्ता कर्म कोई मेन नहीं है, इसमें हमारा केवल भाव मेन होता है, फीलिंग मेन होती है। तो रमेश से लिखा नहीं गया, यानी कि वो लिखने में असमर्थ था। ठीक है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट देखते हैं, राधा गाना गा रही है, कौन गाना गा रही है, राधा। राधा हमारी सब्जेक्ट है, कर्ता है, तो ये हो गया कर्तवाच्य का। अब इसको हमें चेंज करना है कर्मवाच्य में, ये राधा के द्वारा गाना गाया जा रहा है, गा रही है, कोई काम अभी हो रहा है तो इसका हम बनाएंगे कर्मवाच्य में, कैसे बनाएंगे, राधा के द्वारा गाना गाया जा रहा है। राधा के द्वारा क्या हो रहा है, गाना गाया जा रहा है, यानी गाना, सॉन्ग हमारा जो है ये हमारा गाना वर्ड मेन है, ये कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा हो गया कर्मवाच्य। अब हमने इसका भाववाच्य बनाया, राधा से गाया नहीं जा रहा है, राधा से गाया नहीं जा रहा है, राधा से गाया नहीं जा रहा, यानी कि वो गाना गाने में असमर्थ है, असमर्थता का भाव आ गया तो भाववाच्य हो गया, राधा से गाया नहीं जा रहा है। थर्ड देखिए, कल्पना घर सजा रही है, कौन घर सजा रही है, कल्पना, तो अब ये हमारा हो गया कर्तवाच्य, हमारा कर्ता प्रधान है। देन हमने कहा कल्पना के द्वारा घर सजा रही है, क्या हो जाएगा, सजाया जा रहा है, कोई काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है, कल्पना के द्वारा घर सजाया जा रहा है, कल्पना के द्वारा क्या काम हो रहा है, घर सजाया जा रहा है, यानी कि ये हमारा, और घर सजाना क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कर्मवाच्य। अब हमने कहा भाववाच्य में, कल्पना से सजाया नहीं जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, भाव मेन हो गया, कल्पना से ऐसा काम नहीं किया जा रहा है, कल्पना से सजाया नहीं जा रहा है, यानी भाववाच्य हो गया। ऐसे हमको कर्तवाच्य से कर्मवाच्य क्वेश्चन आ सकते हैं, या कर्मवाच्य से भाववाच्य में चेंज करने के भी आ सकते हैं। माली पौधे को सींचता है, कौन सींचता है पौधा, माली सींचता है, यानी माली हमारा कर्ता है, तो ये हमारा हो गया कर्तवाच्य। अब इसको हमें चेंज करना है कर्मवाच्य में, माली के द्वारा पौधा सींचा जाता है, क्या बनेगा, सींचा जाता है, माली के द्वारा पौधा सींचा जाता है, यानी माली के द्वारा क्या होता है, पौधा सींचा जाता है, यानी पौधा सींचना, ये क्या है, पौधा क्या है हमारा, कर्म है, ऑब्जेक्ट है, इसमें हमारा कर्ता मेन नहीं है, कर्म मेन है, तो ये हमारा हो गया कर्मवाच्य का। नेक्स्ट, अब इसको हम चेंज करते हैं भाववाच्य में, तो क्या हो जाएगा, माली से सींचा नहीं जाता है, यानी उसकी क्या हो रहा है, असमर्थता प्रकट हो रही है कि वो ये काम नहीं कर पाता है, माली से सींचा नहीं जाता है, ये भाववाच्य होगा, इसमें भाव मेन है, कर्ता कर्म मेन नहीं है। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है, मैं पाठ याद करता हूँ, मैं पाठ याद करता हूँ, कौन पाठ याद करता है, मैं यानी कि आई, तो मैं मेन है, मैं करता है, तो हमारा कर्तवाच्य हो गया। अब हमने कहा कर्मवाच्य, मेरे द्वारा लिख लीजिए आप, या मुझसे, कुछ भी कर सकते हैं आप, मेरे द्वारा या मुझसे, एक ही बात है। पाठ याद किया जाता है, पाठ याद किया जाता है, मेरे द्वारा पाठ याद किया जाता है या मुझसे पाठ याद किया जाता है ना, मेरे द्वारा यानी कि
क्या याद किया जाता है? पाठ। पाठ आपका कर्म हो गया, मेन हो गया, तो ये हो गया आपका कर्मवाच्य। अब अगर हम कहें मुझसे याद नहीं किया जाता है, याद नहीं किया जाता है, यानी मेरी असमर्थता का भाव प्रकट हो रहा है कि मुझसे याद नहीं किया जाता है। भाव मेन है यानी भाववाच्य। अब तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे कर्तवाच्य के सेंटेंस को कर्मवाच्य में बदलें और कर्मवाच्य के सेंटेंस को भाववाच्य में, या कर्मवाच्य के कर्तवाच्य में, कैसे भी इंटरचेंज हो सकते हैं एग्जाम में। आपके कोई भी सेंटेंस दे देंगे किसी भी वाच्य का, उसको आपको दूसरे टाइप में चेंज करना होगा। अगर आप वाच्य समझ जाएंगे, उनका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तो आप चेंज भी आसानी से कर लेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, बस ये देखना है सेंटेंस में कर्ता मेन है, कर्म मेन है या भाव मेन है। जो आपको प्रधान लगे, मेन लगे, वही आपका वाच्य है। अगर आप कर्ता प्रधान है, सब्जेक्ट प्रधान है, तो कर्तवाच्य है। अगर ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्रधान है तो कर्मवाच्य है। यदि भाव प्रधान है तो भाववाच्य है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और आई होप आपको मेरे इस एक्सप्लेनेशन से इस वाच्य टॉपिक का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपली समझ में आ गया होगा। अब आपको एक काम करना है, अगर आपको ये टॉपिक और इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से पक्का करना है या क्लियर करना है, कोई डाउट नहीं रखना है, तो आप कुछ सेंटेंसेस हिंदी के ले लीजिए, उनको आप तीनों वाच्यों में चेंज करके देखिए। ये आपकी प्रैक्टिस होगी और इस तरीके से आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। पेपर टाइम में आपको उसको केवल एक बार बस रिवाइज करना होगा, बाकी इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो डू प्रैक्टिस। बाय बाय, टेक केयर।